शहर में 20 साल बाद सबसे बड़े कौमी परचम की तैयारी शुरू कर दी गई। 200 फीट चौड़े और 130 फीट ऊंचे 26,000 स्क्वायर फीट परचम की तैयारी में फैक्ट्री से ग्राउंड तक 25 के लगभग कारीगर हिस्सा ले रहे हैं। 6,500 स्क्वायर फीट पैमाइश के हामिल चांद तारे की मार्किंग, कटाई और सिलाई का काम मुकम्मल कर लिया गया। तवील और अरीज सब्ज हलाली परचम की रूनुमा यौम आज़ादी 14 अगस्त पर झेलम में की जाएगी। कोकन पार्क के सब्जाजार पर ताहद्दे निगाह बिछे कपड़े के जरिए तैयार किया जाने वाला ये सब हलाली परचम गुज़िश्ता 20 साल बाद तैयार होने वाला बड़ा कौमी परचम है। कोकन पार्क में तैयार होने वाले कौमी परचम की तैयारी में फैक्ट्री से ग्राउंड तक 25 कारीगर हिस्सा ले रहे हैं। परचम बनाने वाली कंपनी VIP फ्लैग के जनरल मैनेजर शेख आसिम परचम वाले के मुताबिक बड़े साइज के इस परचम का इब्तदाई काम कोरंग की फैक्ट्री में किया गया, जिसके दौरान मशीनों के जरिए कपड़े को जोड़ा गया। इस काम में कई दिन लग गए। VIP फ्लैग्स 1985 से हम इस काम से वाबस्ता हैं। हमारे वालिद साहब शेख निसार अहमद परचम वाला, उन्होंने इस काम को स्टार्ट किया पाकिस्तानी झंडों को मशीन से प्रिंट करने का। उससे पहले पाकिस्तानी झंडा जो हाथ से बनाया जाता था, उसके ऊपर चांद तारा जो है वो हाथ से सिलाई होता था, वाइट पार्ट भी हाथ से सिलाई होता था। हमारे वालिद साहब शेख निसार अहमद परचम वाला ने इसको मशीन पर रोटरी प्रिंट पे छपा के पाकिस्तानी झंडे को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया। तो वो एक लोगों के लिए एक नई चीज़ थी, लोगों ने बहुत पसंद किया माशाल्लाह। उसके हवाले से हमारा काम बढ़ता गया। तो आज तकरीबन आप समझें 50 साल होने को आ रहे हैं इस काम को माशाल्लाह। और हम इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ्लैग कंपनी है। और हमने सन 2004 में हमें दुनिया का सबसे बड़ा पाकिस्तान का झंडा बनाने का एजाज़ मिला था। वो झंडा जो है वो हमने अमेरिकन सुपर फ्लैग का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। अमेरिकन सुपर फ्लैग बनाया गया था 1,25,000 स्क्वायर फुट का। उसका रिकॉर्ड 10 साल तक किसी ने ब्रेक नहीं किया। सन 2004 में हमने वो रिकॉर्ड ब्रेक किया। 14 दिन में हमने वो रिकॉर्ड ब्रेक किया और हमने जो है वो 1,73,400 स्क्वायर फुट का झंडा बनाया, जो कि उस झंडे से 50,000 स्क्वायर फुट बड़ा था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2004 में हमारा नाम है। आप चेक कीजिए, पाकिस्तान का झंडा सन 2004 में दुनिया का सबसे बड़ा झंडा हुआ करता था। इसका मुख्तलिफ मुल्कों ने वो रिकॉर्ड ब्रेक किया। फिर इसराइल ने वो रिकॉर्ड ब्रेक किया, तो हमने इसराइल से बड़ा झंडा अफ़गानिस्तान का बनाया। अफ़गानिस्तान की एक कंपनी ने हमें अप्रोच किया था। हमने 2.5 लाख स्क्वायर फुट का झंडा अफ़गानिस्तान का बनाया, हमने पाकिस्तान से भेजा। वो अपने वक्त एक बड़ा झंडा था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नहीं आ सका। वो उनके अपनी मामलात थे कुछ, इस वजह से। उसके बाद हमने सऊदी अरब के लहराने वाले सबसे बड़े झंडे बनाए, वो भी दुनिया के सबसे बड़े झंडे थे उस वक्त के। ये बात है सन 2012 की। तो दरिया के मुकाम पर उन्होंने बहुत ऊंचे ऊंचे पोल लगाए हुए, जहाँ से इनकी सल्तनत शुरू हुई थी सऊदियों की। तो वहाँ पर उन्होंने जो पोल लगाए, उस वक्त ज़माने के अंदर 100 मीटर ऊंचे पोल लगाए थे, जो उस वक्त दुनिया में सबसे ऊंचे पोल थे। तो वहाँ पर पाकिस्तान से हमने झंडे बना के दिए, सऊदी अरब के झंडे माशाल्लाह। उसके बाद मैं आपको बताऊँ, हमारी अगर कंपनी के हवाले से मैं बात करूँ तो हमारी जो है वो पूरे पाकिस्तान के हर जगह पे हमारे झंडे आप देखेंगे। वाघा बॉर्डर से लेके कराची के साहिलों तक और पेशावर से लेके कोयटा तक, सब जगह पे जहाँ जहाँ आपको बड़े पोल नज़र आ रहे हैं, वहाँ सारे हमारे ही झंडे लगे हुए हैं। वाघा बॉर्डर पे आप देखिएगा, जो इंडिया के झंडे के सामने हमारा जो झंडा लगा हुआ है वो VIP फ्लैग से बन के जाता है। और इसके अलावा पेशावर के अंदर और कोयटा के अंदर जो बड़े पोल लगे हुए हैं। और कराची के अंदर आप आते हैं तो निशान पाकिस्तान CBU के ऊपर, मैरीटाइम म्यूज़ियम में, और आपका PF म्यूज़ियम, PF बेस शार फैसल के ऊपर, किडनी हिल के ऊपर, जहाँ जहाँ आपको बड़े झंडे नजर आएंगे सब हमारे से बन के जाएंगे। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया के झंडे बनाए जाते हैं। फ्लैग से रिलेटेड जितनी भी वैरायटीज़ हैं सब हमारे यहाँ बनाई जाती हैं। टेबल फ्लैग हो गया, स्टैंड वाले फ्लैग हो गए, आउटडोर फ्लैग हो गए, बिल्डिंग्स पे लगाने वाले फ्लैग हो गए, छोटे साइज़ के हैंड फ्लैग हो गए, कार फ्लैग हो गए, तमाम वैरायटी हमारे पास अवेलेबल होती है। और क्या सवाल था आपको? इसके बारे में बताइए, ये जो फ्लैग तैयार हो रहा है ये कहाँ जा जी रहा हाँ, है? जी हाँ। ये जो आप मेरे साथ, ये जो आपने फ्लैग देखा भी बनते हुए, ये है जी 200 फुट बाई 130 फुट का झंडा। ये जेलम की एक सरकारी इदारा है, वो उन्होंने बनवाया है ये, और जेलम में डिस्प्ले होगा। ये झंडा जो है ये गुज़िश्ता 20 साल में इससे बड़ा झंडा अभी तक पाकिस्तान में बना नहीं है। ये 26,000 स्क्वायर फुट का झंडा है और इसके अंदर चांद तारा है वो 6,500 स्क्वायर फुट का है। झंडों के हवाले से मैं आपको एक बात और बता दूं, हमारे जो भी झंडे बन रहे हैं वो मुकम्मल पाकिस्तानी झंडे का जो स्टैंडर्ड है हुकूमत पाकिस्तान का मंजूर शुदा, वही हमारे स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है। झंडा हमारा
2:3 के रेशो से बन रहा है। अगर झंडे की लंबाई 200 फुट है, उसकी चौड़ाई 130 फुट है। पूरा 2:3 के रेशो से हम झंडे को तैयार करते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, झंडे के अंदर जो चांद तारा बनाया जाता है उसका एक ख़ास मुनासबत है। हम जिस मैथमेटिक्स और जिस ज्योमेट्री से हम इसको डिज़ाइन करते हैं, आप देखिए हमारा जो छोटा झंडा होगा 2 फुट बाय 3 फुट का, उसमें जिस साइज़ का चांद तारा होगा, बड़े झंडे में आपको उसी साइज़ का पूरा चांद तारा नज़र आएगा। और इसके अलावा झंडे के रंग के हवाले से मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानी झंडे का कलर जो है वो ख़ास मूंगिया ग्रीन है। बहुत सारे लोग लाइट ग्रीन कलर का झंडा बना देते हैं, कोई बहुत गहरा ग्रीन कर देते हैं। पाकिस्तानी झंडे का रंग है ख़ास मूंगिया ग्रीन। जैसा आप समझे मूंग की दाल का जो रंग ग्रीन होता है वही रंग होता है। ये वही रंग है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अप्रूव किया था पाकिस्तानी झंडे के लिए। हम उसी रंग का झंडा बनाते हैं। और एक पाकिस्तानी झंडे का जो ख़ास प्रोपोर्शन है कि ग्रीन हिस्सा कितना और वाइट हिस्सा कितना हो। हमेशा आप याद रखिएगा, पाकिस्तानी झंडा जब बनेगा 3/4 जो है वो ग्रीन हिस्सा होगा और 1/4 जो है वाइट होगा। हमेशा पाकिस्तानी झंडा ऐसे ही बनाया जाएगा। अगर कोई शख्स कोई लंबा झंडा बना ले, 500 फुट का या 1000 फुट का एक पट्टा बना ले और उसको बोले जी जनाब ये मैंने पट्टा बना लिया, पाकिस्तान का झंडा है, ऐसा नहीं है। झंडा हमेशा मुनासबत से बनेगा। अगर 1000 फुट की उसकी अगर आप लंबाई रखना है तो 666 फुट की इसकी आपको चौड़ाई रखनी लाजमी है, वरना वो झंडा नहीं कहलाएगा। तो इंशाल्लाह अब ये झंडा जो है आप देखिएगा 14 अगस्त वाले दिन जो है वो झेलम में जो है इसका डिस्प्ले होगा। इंशाल्लाह वहाँ भी बड़ी तैयारियाँ जारी हैं। स्कूल के बच्चे जो हैं इसको लेके जो है वो कुछ परेड करेंगे, इस तरह का सेलिब्रेशन होगी। इंशाल्लाह आप देख लेंगे 14 अगस्त। दूसरे मरहले में अब सब्ज और सफ़ेद कपड़े के मिलाप और चांद तारे को डिज़ाइन किया गया। उनका कहना है कि एजाज़ इस बार भी कराची को मिला है कि सबसे ज़्यादा तवील व अरीज़ कौमी परचम यहाँ तैयार किया जाए। बड़े साइज़ का कौमी परचम तैयार करने वाले कारीगरों का कहना है कि वो साल के 12 महीने मुख्तलिफ सियासी जमातों और सिफारत खानों के परचम तैयार करते हैं, मगर जब पाकिस्तानी परचम की तैयारी का काम उन्हें सौंपा जाता है तो पेशा महारत के अलावा इस काम में इनकी लगन और कौमी जज्बा भी शामिल हो जाता है। ये इनके लिए इंतहाई फ़ख्र की बात है कि ये इस कौमी नौइयत की सरगर्मी का हिस्सा हैं। शेख आसिम परचम वाला ने बताया कि VIP परचम को ये एजाज़ भी हासिल है कि उन्होंने आज से चंद साल कबल 1,73,000 स्क्वायर फीट का परचम तैयार किया था। वाघा बॉर्डर पर लहराए जाने वाले इस परचम के ज़रिए अमेरिका का रिकॉर्ड ब्रेक किया गया था। इस कौमी परचम को गिनीज़ वर्ल्ड बुक में भी शामिल किया गया। VIP फ्लैग के जनरल मैनेजर शेख आसिम परचम वाला का कहना है कि कपड़े की खासियत ये है कि ये तेज़ हवाओं, धूप और सर्द व गर्म हालात के दौरान ख़राब नहीं होता, बल्कि अपनी असल हालत में रहता है।